नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? अच्छा ही बीत रहा होगा। जो भी बीत रहा होगा, इस समय तो आप काफी ज्यादा व्यस्त होंगे अपने एडमिशन को लेकर के। अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो रिजल्ट दे रही हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी मेरिट जारी कर रही हैं, कुछ अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से जूझ रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यही जब आप जूझ करके किसी एक अच्छे विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे और वहां आप गढ़ करके समझ जाइए कि एकदम जब चमक करके निकलेंगे चारों तरफ से, तो उजाला ही उजाला आप ही से होगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज जिस चीज की बात करने हम यहां आए हैं वो बात है कि कुछ ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, कट ऑफ जारी कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। तो हम कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम पहुंचते हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो उसने जो है यूजी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट दी है। ठीक है, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है, और उसके बाद बीवॉक बायो मेडिकल साइंस के लिए है, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फिजिक्स के लिए है। ठीक है, यहाँ अलग अलग कोर्सेज के लिए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए है, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री के लिए है। अगर आपको देखना है कि आप जिस कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस कोर्स में अगर आप जाएंगे और अगर आप मेरिट लिस्ट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मेरिट लिस्ट दिखेगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी कैटेगरी होगी और साथ ही साथ आपके मार्क्स भी होंगे बगल में। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट जारी की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने। अगर आपने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन किया है उस कोर्स के लिए जिस कोर्स के लिए हरियाणा रजिस्ट्रेशन मांग रहा था, तो आप इस मेरिट लिस्ट में जाकर अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपना नाम दिखता है तो इसका मतलब आपका एडमिशन समझ जाइए हरियाणा में पक्का हो गया है। आपको फीस जमा करने और आगे के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा और आप उस तरीके से जाकर के वहां पेमेंट करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं या पक्का कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि भैया हरियाणा के बारे में गुरुजी जो है आप थोड़ा सा डिटेल बताइए कि कितनी फीस लग रही है, कितना क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, कैसे वेरिफिकेशन कराएंगे, तो आपको उसके लिए हमारे वीडियो के लास्ट कमेंट बॉक्स में जाकर के, खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लास्ट में जाकर के आप कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी हमको इस चीज के बारे में, हरियाणा के बारे में बता दीजिए। तो हम एक और वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे और हरियाणा के बारे में बता देंगे। हरियाणा से अगर हम आगे बढ़े तो हम पहुंचते हैं कहां पर? हम पहुंचते हैं साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार जब आप पहुंचेंगे और यूजी प्रोग्राम्स में जाएंगे तो देखेंगे फर्स्ट कट ऑफ यूजी एडमिशन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। साउथ बिहार ने क्या किया? लिस्ट नहीं जारी की है, साउथ बिहार ने कट ऑफ जारी किया है हर कोर्स के लिए। जैसे उसने 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए और बीए एलएलबी के लिए दिया है कट ऑफ, अनरिजर्व के लिए 497.723 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 454.352 है। इस तरीके से उसने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड के लिए जारी किया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस बीएड के लिए जारी किया है और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए भी उसने एक कट ऑफ जारी कर दिया है। अगर आप उस कट ऑफ में हैं तो आप अपने आप को सुनिश्चित मान लीजिए और आगे के प्रोसेस में आप जो है क्या करिए, आगे के प्रोसेस में हमने वीडियोस में बताया है आपको। आप चैनल पर जाएंगे, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो है एक वीडियो मिलेगा, उसमें हमने पूरा फीस स्ट्रक्चर भी बताया है। हमने बताया कि आगे क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे जाकर के, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाकर के देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, तो साउथ बिहार ने जो है कट ऑफ जारी किया, आप अपने नंबर के हिसाब से कट ऑफ को मिला लीजिए और आपको पता चल जाएगा। अब हम पहुंचते हैं कहां? अब हम पहुंचते हैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जब आप पहुंचेंगे तो देखेंगे झारखंड ने क्या किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने कहा है कि सीयूटी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट जारी की है इसने। ठीक है, मतलब एमएससी इन जूलॉजी, एमए इन चाइनीज, बीए एंड एमए इन चाइनीज, बीए एंड एमए इन इकोनॉमिक्स, बीए एंड एमए इन, ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, और इसने एक लिस्ट जारी की है। ठीक है, इस लिस्ट पर जब आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम जाना चाहते हैं एमएस बीए एमए ज्योग्राफी पर, तो ये लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहां पर आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यहां कैटेगरी, यहां कैंडिडेट नेम मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट जारी की है कि ये जितने भी कैंडिडेट हैं इन कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है, कहा भैया आइए, और देखिए क्या कहा है, रिपोर्टिंग डेट 1 जुलाई 2023 10 AM to 4 PM। ठीक है, 10 से लेकर के 4 के बीच में 1 अगस्त को इन बच्चों को वहां पहुंचना होगा, जिन जिन बच्चों को इन्होंने बुलाया है, जिनका जिनका इसमें नाम है। तो अगर आपने
अगर आपने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का रजिस्ट्रेशन कराया है तो एक बार, और जिस कोर्स में कराया है उस कोर्स में जाकर के इस यहां पे कोर्स देख लीजिएगा। इस कोर्स में जाकर के जैसे एमए इन हिंदी, बीए इन हिंदी, इंटीग्रेटेड बीए इन कोरियन, इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड भी कराता है, तो आप अपने कोर्स में जाकर लिस्ट में नाम देख लीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो 1 अगस्त के पहले आप 1 अगस्त को 10 से 4 के बीच में आप जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए वहां पर और अपना एडमिशन सुनिश्चित कराइए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जिन जिन बच्चों जो बच्चे नहीं पहुंचेंगे उस दिन, कहीं और एडमिशन हो गया नहीं पहुंचे या किसी कारण से नहीं पहुंचे, तो फिर से दूसरी लिस्ट जारी करेंगे ये लोग और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी मौका देंगे। अब हम लास्ट में पहुंचते हैं कहां पर, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने क्या किया है कि इन्होंने 3 प्रोग्राम्स की लिस्ट, मेरिट लिस्ट दी है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट दी है 4 ईयर बीए डिग्री ऑनर विद द रिसर्च इन चाइनीज, 4 ईयर बीए डिग्री, ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च इन जर्मन स्टडी एंड 4 ईयर बीए डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च इन सोशल मैनेजमेंट। ये 3 चीजों में इन्होंने अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी की है। अगर आपने तो गुजरात विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन किया है और इन कोर्सेज में किया है तो आप इस मेरिट लिस्ट को एक बार देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आप चाइनीज का मेरिट लिस्ट खोलेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी, आपको नाम रहेगा, कैटेगरी रहेगी, आपका नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा। ठीक है, अब इन बच्चों को यहां पर बुलाया गया और देखिए साथ में इन्होंने क्या किया है, कट ऑफ मार्क्स भी दिए हैं कि अगर चाइनीज में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो जनरल के लिए 319 के 0.01577781 है। ठीक है, और इधर पीडब्ल्यू के लिए 192.87355518 है। तो इस तरीके से 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की चर्चा हमने की और इन 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अलग अलग तरीके से अपनी मेरिट लिस्ट जारी की है, कट ऑफ जारी किया है, रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, तो चलिए इन चारों विश्वविद्यालय में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो जरूर से वहां वेरिफिकेशन कराइएगा, फी पेमेंट करिएगा, बाकी सारी चीजें। इनके अलावा अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं कि गुरुजी इस विश्वविद्यालय के बारे में बता दीजिए, भैया इस विश्वविद्यालय के बारे में बता दीजिए, ठीक है, कि कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, तो हम उस विश्वविद्यालय पर जरूर से, हम उस यूनिवर्सिटी पर जरूर से वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी अगर कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, हम देखेंगे भी आपका कमेंट। ठीक है, और उसके हिसाब से हम आपके लिए काम करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।